नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे घुटने में दर्द के हवाले से। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अलाबख्श है और मैं स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। नाज़रीन, अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हो ऑनलाइन या इन क्लिनिक, तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप और हम सब देखते हैं कि घुटनों का दर्द एक बहुत आम सी बीमारी है और बिलअमूम लोग इसके मतलब शिकायत करते नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि घुटने हमारे जिस्म का वेट बेयरिंग एरिया है और सबसे ज़्यादा जिस्म का वज़न, जिस्म की हरकत का बोझ वो घुटने ही बर्दाश्त करते हैं। और अगर बेहतियाती हो या कुछ ऐसे अवामिल इसमें शामिल हो जाएं जैसे वज़न की ज़्यादती या ज़ियाबीतस या ऐसा कोई मसला जिसमें आपका बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना या चढ़ाई से उतरना, चढ़ाई पे चढ़ना, ये आपके रोज़मर्रा मामूलात में शामिल हो, तो घुटनों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा बुज़ुर्ग अफराद में जब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो उससे भी घुटनों की शिकायत पैदा हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि जब भी घुटनों की शिकायत लेकर कोई आता है तो वो कहता है कि इसके लिए क्या दवा इस्तेमाल की जाए। तो यहाँ ये बात याद रखने की है कि घुटनों का दर्द, जिसे हम बिलअमूम जिसकी शक्ल ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो वियर एंड टियर का दर्द होता है, उसमें हमारे घुटनों के जो दो बोन्स हैं जो उनको घुटने का जॉइंट बनाती हैं, उनके दरमियान जो कार्टिलेज होती है, जो सॉफ्ट बोन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता घिस जाती है, जिससे जो बड़ी जो दो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ती हैं और उससे दर्द होता है। और फिर इस रगड़ने से एक नई बोन स्पर फॉर्मेशन होती है जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, वो भी इस दर्द में इजाफे का बायस बनते हैं। नाज़रीन, इसमें चंद ऐसी चीज़ें, चंद ऐसी एहतियात हैं, चंद ऐसी गैर दवा पर मुश्तमिल चीज़ें हैं जिनको अगर हम अमल में लाएं तो घुटनों के दर्द में बेहतरी की जा सकती है। मसलन एक तो हम जो है वो अपने घुटनों पे अगर नी कैप चढ़ा के रखें तो घुटने का जॉइंट स्टेबल रहता है और फिर बिलअमूम उसमें चूँकि रगड़ कम हो जाती है तो फिर दर्द कम होता है। दूसरा ये है कि अगर हम फिज़ियोथेरेपी का रास्ता इख्तियार करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है घुटने की करते रहें ताकि जॉइंट के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो मजबूत हों और सारा वज़न जॉइंट पे ना आए, तो उससे भी बेहतरी होती है। फिर बाज़ ऐसी ख़ुराक की ऑप्शंस हैं, मसलन ये कि आप ताज़ा सब्ज़ियाँ लें, आप ऐसी चीज़ें ना लें जो प्रोसेस्ड फूड होती है, उससे भी आपका जो जॉइंट है या आपके जो मसल्स हैं, ये जो बॉडी टोटल है उसकी वियर एंड टियर जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से घुटने की या बाकी जिस्म में जो तकलीफ़ हमें होती हैं उनमें इजाफा हो सकता है। फिर ये कि अगर हमें किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पता है, मसलन हमें मालूम है कि कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की जो मकदार है वो कम है, तो हम उसको पूरा करें, उससे भी बेहतरी होती है। फिर बाज़ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे बाज़ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा होता है और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से वो भी जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से भी ये दर्दें हो सकती हैं, उसको देखना चाहिए। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या जो नेचुरल ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं, उनके इस्तेमाल से भी ये वियर एंड टियर में कमी हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि 100% इससे रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपको हर रोज़ फिर दवा नहीं खानी पड़ती। आप कभी कभार दवा खाकर भी अपना जो घुटनों का दर्द है उससे निजात पा सकते हैं। और फिर दवा खाने के अपने नुकसानात हैं और दवाओं में भी कैटेगरी ये है कि सबसे पहले पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम दर्द और कम करने वाली दवाओं में सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स की मालिक है। और अगर आप उससे भी पहले ये करें कि अपने घुटने पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि घुटने की दर्द को बेहतर करती हैं, जैसे वो बहुत सी ऐसी क्रीमें और जेल्स अवेलेबल हैं, या मसाज आप घुटने का कर सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन के तौर पे आप दवा को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज़ आप खाएंगे वो आपके मैदे को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। उस नुकसान को कम से कम रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून रख सकते हैं अगर आप ये तमाम अवामिल जिनका मैंने भी जिक्र किया है और तमाम इक़दामात जिनकी तरफ निशानदेही की है, इन पर अगर आप अमल करते रहें।